गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 बायोलॉजी लेसन 2। पुरानी किताबों में तो लेसन 2 है, लेकिन नई किताबों में अब नया सिलेबस के हिसाब से पहला लेसन दे दिया गया है, पुष्पों में लैंगिक जनन। ये चैप्टर हमें पढ़ना है, तो हम उसके बारे में बता रहे हैं। स्वपरागण। पिछली वीडियो में हमने जो है कि परागण के बारे में, स्वपरागण के बारे में और पर परागण के बारे में चर्चा की थी। परागण कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से, स्वपरागण और पर परागण। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बता दिया था। आज की वीडियो में बताएंगे स्वपरागण से क्या लाभ होते हैं हमें। ठीक है, स्वपरागण से लाभ। अंग्रेजी में कहा जाता है एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। अंग्रेजी में इसको कहते हैं। ठीक है, अब इससे लाभ क्या होता है? और पहला नंबर रहेगा, स्वपरागण से पादपों का शुद्ध वंश चलता है। जो स्वपरागण जो होते हैं उनके पादपों का शुद्ध वंश क्या होता है? चलता है। नंबर 2 है, इससे परागण के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। इससे पादपों के लिए दूसरे पौधों पर ठीक है निर्भर नहीं रहना पड़ता है। नंबर 2 है, इनके पुष्पों में रंग, सुगंध एवं मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं उत्पन्न होते हैं। इससे अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 4 था, इससे परागकणों की आवश्यकता अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और ये पौधे क्या होते हैं? स्वपरागण पौधे हम लोग देखते हैं बहुत छोटे होते हैं, मतलब ज़्यादा वृद्धि नहीं करते हैं। परागकण ठीक है, इनमें परागकण बनता है, लेकिन अधिक मात्रा में बनता है, लेकिन कुछ परागकण क्या हो जाते हैं, झड़ कर नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो इनसे यही लाभ होता है। स्वपरागण से हानियाँ। स्वपरागण से क्या हानियाँ होती हैं? स्वपरागण से क्या हानियाँ होती है? स्वपरागण से हानियाँ, अंग्रेजी में इसको कहते हैं डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। अंग्रेजी में डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। अधिक से अधिक हम पढ़ेंगे तो यस लगा देंगे। ठीक है, नंबर 1, इनके बीज संख्या में कम, भार में हल्के, छोटे एवं कमजोर होते हैं। इनके बीज संख्या में कम, भार में हल्के, छोटे एवं कमजोर होते हैं। नंबर 2, ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते हैं। ऐसे बीज क्या होते हैं? शीघ्र नहीं पकते हैं। नंबर 3, बीज उत्पन्न श्रेणी के नहीं होते हैं, मतलब जो बीज होते हैं उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं। इनके बीज क्या होते हैं? उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं, जिस कारण नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। जिस कारण नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। पर परागण किसे कहते हैं? इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पर परागण अंग्रेजी में सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। जब परागण समान जाति के दूसरे पादपों के मध्य या दूसरी जाति के पादपों के मध्य होता है तो इस प्रकार का परागण पर परागण या पर निषेचन कहलाता है। फिर से सुनिए, जब परागण समान जाति के दूसरे पादपों के मध्य या दूसरी जाति के पादपों के मध्य होता है तो इस प्रकार का परागण पर परागण या पर निषेचन कहलाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पर परागण की विधियाँ, मोड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण की विधियाँ। मोड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, इसकी कितनी विधियाँ होती हैं? पर परागण की विधियाँ, एक पुष्प के परागकणों को दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुँचाने के लिए कुछ जैविक एवं अजैविक साधनों की आवश्यकता होती है। कुछ जैविक एवं अजैविक साधनों की आवश्यकता होती है। ये जैविक साधन क्या होते हैं? कीट होते हैं, चिड़िया होती हैं, हाथी होता है, मनुष्य होता है आदि, तथा अजैविक साधन वायु जल आदि से होते हैं। ठीक है, मतलब परागण की क्रिया किससे होती है? पर परागण की साधन जो कि कीट से होती है, चिड़िया से होती है, हाथी से होता है, मनुष्य से होता है। पर परागण इनके द्वारा किया जाता है। जैसे एक पुष्प का नाम है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया, उसका वजन 40 किलो का होता है। उसका वजन कितना होता है? 40 किलो का होता है। वो उसमें जो है कि पर परागण किसके माध्यम से होता है? हाथियों के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? हाथियों। लेकिन कमल का पर परागण किससे होता है? ठीक है, कमल में परागण की क्रिया कैसे होती है? किसके द्वारा? तो बताएंगे, भौरों के द्वारा कमल में परागण की क्रिया होती है। ठीक है, 40 किलो उसका वजन होता है। जो पुष्प होता है रेफ्लेसिया, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है ये। इसमें जो है कि हाथी के द्वारा परागण की क्रिया होती है। ठीक है, पढ़ेंगे। ठीक है, वायु परागण, पहला नंबर है वायु परागण। वायु परागण अंग्रेजी में इसको कहते हैं एनीमोफिली। एनीमोफिली इसको कहा जाता है। इसमें परागण क्रिया किससे होती है? वायु से होती है। ठीक है, पुष्पों में वायु की सहायता से होने वाला परागण वायु परागण कहलाता है। जैसे गेहूं है, जई है, मक्का है तथा सैलिक्स, इनमें वायु परागण होता है। वायु परागण की विशेषताएं क्या होती हैं? वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं क्या होती हैं? वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं। वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कैरेक्टर ऑफ ईयर। ठीक है, फ्लावर्स, या ठीक है कहा जाता है इसको। इनकी मुख्य विशेषताएं होती हैं। ठीक है, नंबर 1 होता है पुष्प छोटे व आकर्षित या आकर्षण रहित होते हैं। पुष्प इनके क्या होते हैं? छोटे व आकर्षण रहित होते हैं। नंबर 2 पादप प्राय एकलिंगी होते हैं। नंबर 2 क्या है? पादप प्राय क्या होते हैं? एकलिंगी होते हैं। नंबर 3 दल व बाह्य दल अनुपस्थित या अत्यंत छोटे होते हैं। इसमें दल या बाह्य दल क्या होते हैं? अनुपस्थित या छोटे होते हैं या नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, पुकेसर के पुतंतु लंबे व पतले होते हैं। पुकेसर के पुतंतु क्या होते हैं? लंबे व पतले होते हैं। जो पुकेसर के पुतंतु क्या होते हैं? लंबे व पतले होते हैं। किसमें? पर परागण में। ठीक है, यही इसकी विशेषताएं होती हैं। थैंक यू। अगली वीडियो में आपको जो है कि जंतु परागण के बारे में बताएंगे।